हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमालय की प्रमुख भ्रंशें और दर्रे। इन दोनों के बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इन दोनों टॉपिकों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे हिमालय की प्रमुख भ्रंशें, मतलब मेजर फॉल्ट्स ऑफ हिमालयाज। आप इसे याद रखेंगे, हिमालय की कौन कौन सी भ्रंश है। तो हिमालय की संरचना में 4 प्रमुख भ्रंशें या फ़ॉल्ट्स शामिल होती है, जो क्या विभिन्न हिमालय श्रेणियों को एक-दूसरे से अलग करती है। जो क्या करती है? अलग-अलग जो हिमालय श्रेणियाँ हैं, इनको एक-दूसरे से अलग करती है। कौन सी हमारी? फ़ॉल्ट्स या फिर भ्रंशें। जिनमें बात करें कौन-कौन सी भ्रंशें आती है। सबसे पहले भ्रंश आती है हमारी कौन-सी? सिंधु, सांगपो, सच्चर ज़ोन। या सिंधु, सांगपो, सच्चर ज़ोन की बात करें, जिसे ITSZ भी कहते हैं, जिसे इंडो सांगपो सच्चर ज़ोन भी कहा जाता है। तो हमारे ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय किन-किन के बीच में? ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में हमारे सिंधु सांको सच्चर जोन। ये हमारे भारतीय यूरेशियन प्लेट के टकराव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये हमारे किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है? हमारे भारतीय यूरेशियन प्लेटों के टकराव का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। कौन सा? सिंधु सांको सच्चर जोन। दूसरा हमारा थ्रस्ट आती है कौन सी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। भ्रंश की बात करें तो हमारा दूसरा कौन सा आता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है। ये हमारे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। बृहद हिमालय मतलब महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तीसरा आता है हमारा कौन सा? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तीसरा कौन सा आता है? हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें, जिसे मुख्य सीमांत भ्रंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुख्य सीमांत भ्रंश भी कहा जाता है, जिसे MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये हमारे हिमालय और हमारे शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। ये हमारे क्या? हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। चौथा आता है हमारा कौन सा? हिमालयन फ्रंट फ़ॉल्ट। क्या? हिमालयन फ्रंट फ़्लोट फ़ॉल्ट की बात करें, जिसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कह सकते हैं या फिर हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट भी कह सकते हैं। तो तीनों नाम क्या है? एक ही है, हिमालयन फ्रंट फ़ॉल्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट और हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट। ये हमारे तीनों एक ही नाम है। ये हमारे शिवालिक हिमालय और विशाल मैदानी प्रदेश है, इन दोनों के बीच में स्थित है। ये हमारे हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई भ्रंश घाटी है, जो हिमाचल के या हिमालय के आगे विस्तार को दिखाती है। तो चारों हमने फ़ॉल्ट्स को देख लिया, हमारे चारों के चारों जो भ्रंश हैं, फ़ॉल्ट्स हैं, इनके बारे में हमने देख लिया। चित्र में इसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो चारों फ़ॉल्ट्स के बारे में हम देखें, तो पहला फ़ॉल्ट कौन-सा आता है हमारा? ITSZ मतलब इंडो सांको सच्चर ज़ोन। ये हमारे क्या? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का हमारे इंडो सांको सच्चर ज़ोन है। दूसरा आता है हमारा कौन-सा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये हमारा बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का फ़ॉल्ट है। किस-किस के बीच में? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का फ़ॉल्ट है, MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का फ़ॉल्ट आता है या थ्रस्ट आता है, वो आता है MBT मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और लास्ट आता है शिवालिक और विशाल मैदान के बीच का फ़ॉल्ट आता है MFT मेन सन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसे हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह हमारे हिमालय की सारी की सारी भ्रंशों के बारे में हमने देख लिया। अब हम दर्रों के बारे में बातचीत करेंगे। जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं हिमालय के, उनके बारे में बातचीत करेंगे। जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के बारे में नहीं करेंगे बात। यहाँ केवल और केवल हम उत्तरी भारत के जो हिमालय दर्रे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो भारत के प्रमुख दर्रे कौन-कौन से, जिन्हें पासेज भी कहा जाता है इंडिया के। तो पर्वतीय दर्रे पहाड़ों के बीच के वे प्राकृतिक मार्ग होते हैं। तो दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ी दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच के वे प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जो आवागमन और व्यापार के लिए जो क्या आवागमन और व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्थानीय भाषा में दर्रों को क्या बोलते हैं? लाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाबी कहते हैं। जैसे हमारे क्या? बुर्जिला, जोजिला, इस तरह से हमारे शब्द के आगे क्या? ला लगा दिया जाता है दर्रों के नाम के आगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के कौन-कौन से दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करें, इसमें सबसे मैंने नंबर पे आता है बुर्जिला दर्रा। कौन-सा? बुर्जिला दर्रा की बात करें, तो ये हमारे श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का काम करता है। जो अब क्या है, बुर्जिला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये हमारे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है बुर्जिला दर्रा। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण दर्रा है और ये हमारे वृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। पहला दर्रा कौन-सा देखा? बुर्जिला दर्रा, जो किसको? गिलगिट को हमारे बाल गिलगिट को हमारे श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। दूसरा दर्रा आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात करें तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको किससे? श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। और ये हमारी कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। क्या? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1D, नेशनल हाईवे नंबर 1D इसी दर्रे से होके गुजरता है और ये हमारे वृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। कौन-सा? जोजिला दर्रा। बात करें तीसरा दर्रा आता है हमारा कौन-सा? बनिहाल दर्रा। तीसरा दर्रा आता है हमारा बनिहाल दर्रा। इसकी बात करें
तो ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 ए इसी दर्रे से होके गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 1 ए है, इसी दर्रे से होके गुजरता है। कौन से? बनिहाल दर्रे से। और प्रसिद्ध जो हमारी जवाहर सुरंग है, जिसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, वो इसी दर्रे से होके गुजरती है। जो प्रसिद्ध हमारी कौन-सी? जो बनिहाल सुरंग या फिर जवाहर सुरंग, वो भी हमारे इसी दर्रे से होके गुजरती है, जिससे वर्ष भर में आवागमन संभव हो पाता है। जिससे कि हमारे इस दर्रे की वजह से सुरंग हमारी कौन-सी? जवाहर सुरंग, जिसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। तो ये सुरंग क्या करती है? पूरे वर्ष भर के लिए हमारे आवागमन को संभव बनाती है। ये क्या हमारे मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। ये हमारे कहाँ? मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। कौन-सी? हमारी जवाहर सुरंग। अगला दर्रा आता है हमारा कौन-सा? पीर पंजाल दर्रा। कौन-सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके से जोड़ने का काम करता है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा क्या करता है? श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके से जोड़ने का काम करता है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण दर्रा कौन-सा? पीर पंजाल दर्रा। और ये भी हमारे क्या? मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो हमने चारों प्रकार के दर्रों के बारे में देख लिया जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। जिसमें पहला दर्रा था हमारा जोजिला दर्रा, ये हमारे श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। दूसरा बुर्जिला दर्रा, ये हमारे श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। तीसरा पीर पंजाल दर्रा, ये हमारे श्रीनगर को पीओके से जोड़ने का काम करता है। चौथा बनिहाल दर्रा, ये हमारे श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने का काम करता है। आप इसे याद रखेंगे जो हमने जम्मू कश्मीर के चारों दर्रों के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे लद्दाख के दर्रों के बारे में। किसके बारे में? लद्दाख के कौन-कौन से दर्रे हैं। तो लद्दाख के दर्रों में पहला दर्रा आता है उमिंगला दर्रा। क्या? उमिंगला दर्रे की बात करें तो ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है उमिंगला दर्रा। और ये विश्व का सबसे ऊँचा वाहन गम्य ये दर्रा है। मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ ले जाई जा सकती है, तो उस दर्रे की बात करें तो विश्व का सबसे ऊँचा वाहन गम्य दर्रा है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जहाँ हमारे क्या पक्की सड़क का निर्माण कर लिया गया है। तो उमिंगला दर्रे की बात करें जहाँ पे हमारे क्या पक्की सड़क का निर्माण कर लिया गया है। और 2021 में सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दमचौक से सि चिसु चिसुमले गाँव के बीच में, कहाँ से? दमचौक से चिसुमले गाँव के बीच में 52 किलोमीटर लंबी, क्या 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किए गए। किसने? बीआरओ ने, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या अ, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ। इसने हमारे क्या किन-किन के बीच में? हमारे दमचौक से लेके चिसुमले गाँव के बीच में 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया है। और ये सड़क हमारे क्या 19,300 फीट की ऊँचाई पे मतलब 5,791 मीटर की ऊँचाई पे स्थित है। और इस सड़क के निर्माण के लिए उमिंगला दर्रे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। किसको? उमिंगला दर्रे को कहाँ दर्ज किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और ये सड़क हमारी हिमांक परियोजना के तहत बनाई गई। किसके तहत बनाई गई? हिमांक परियोजना के तहत बनाई गई है। तो इस तरह हमने देख लिया किसके? लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में देख लिया, जो एक ही था उमिंगला दर्रा। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में बात करें तो पहला दर्रा आता है रोहतांग दर्रा। कौन-सा दर्रा है? रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये दर्रा हमारे क्या मध्य हिमालय में 3,978 मीटर मीटर की ऊंचाई पे या फिर 13,051 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। और ये हमारे कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये किसको किससे जोड़ता है? ये हमारे कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करता है। फिर आती है हमारी अटल सुरंग। फिर क्या आती है हमारी अटल सुरंग की बात करें तो रोहतांग दर्रे के पास में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, क्या रोहतांग दर्रे के पास में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित ये सुरंग 9.2 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग कितनी लंबी है? 9.2 किलोमीटर लंबी है। और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। कितनी लंबी है? हमारे 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल सुरंग। और हमारी कितनी ऊंचाई पे? ये हमारी 3100 मीटर की ऊंचाई पे। इसका उद्घाटन हमारे 3 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ये हमारी मनाली लेह मार्ग का एक प्रमुख दर्रा है। किसका दर्रा है ये बीच में? मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। मतलब मनाली से लेह जाने पर यह प्रमुख दर्रा बीच में आता है। कौन-सा? रोहतांग दर्रा। फिर बात करें बारालाचला दर्रा की बात करें। क्या बारालाचला की दर्रे की बात करें तो ये वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्या वृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है और ये हमारे लाहौल स्पीति जिले को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। किसको? लाहौल स्पीति जिले को हमारे किससे? लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। और ये मनाली लेह मार्ग का दूसरा प्रमुख दर्रा है। किसका? मनाली लेह मार्ग का दूसरा प्रमुख दर्रा है। फिर अब बात करें अगला दर्रा आता है हमारा तांगलांग दर्रा। कौन सा? तांगलांग दर्रे की बात करें तो जास्कर श्रेणी में स्थित है तांगलांग दर्रा। और ये मनाली लेह मार्ग का तीसरा प्रमुख दर्रा तांगलांग दर्रा। बात करें शिप्ला दर्रे की तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में स्थित है
सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। क्या सतलज नदी क्या है हमारे इसी दर्रे से हमारे भारत में प्रवेश करती है और ऐसा माना जाता है कि सतलज नदी ने ही इस दर्रे का निर्माण किया है। किसका? शिप्किला दर्रे की बात करें तो दोनों के नाम में एस आता है। क्यों? क्योंकि शिप्किला में भी एस है, सतलज में भी एस है। तो शिप्किला दर्रे का निर्माण किसने किया है? हमारे सतलज नदी ने किया है। तो ये हमने क्या किया हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में देख लिया। अब हम बात करें उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। किसके बारे में? उत्तराखंड के कौन-कौन से दर्रे हैं। इसमें हमारा प्रमुख दर्रा आता है पहला थांगला दर्रा। कौन-सा दर्रा आता है? थांगला दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। क्या? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है कौन-सा? थांगला दर्रा। फिर आता है हमारा माना दर्रा। माना दर्रा जिसे माना दर्रा भी कहते हैं उसकी बात करें तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो थांगला दर्रा हो चाहे माना दर्रा हो दोनों के दोनों दर्रे हमारे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। अरे भारत के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रे हैं मतलब मोटर योग्य दर्रे का मतलब जहां हम गाड़ी ले जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। तीसरा दर्रा आता है हमारा कौन-सा? नीति दर्रा। तीसरा दर्रा कौन-सा आता है हमारे? नीति दर्रा। तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। अरे भारत और तिब्बत के बीच जो व्यापार के लिए ऐतिहासिक मार्ग रहा है कौन-सा? नीति दर्रा। अगला दर्रा आता है हमारे कौन? चौथा दर्रा लिपुलेख दर्रा। ये हमारे भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं में स्थित एक त्रिकोणीय जंक्शन है। कौन-सा? लिपुलेख दर्रे की खास बात करें तो ये हमारे क्या है? भारत, चीन और नेपाल तीनों की सीमाओं का एक त्रिकोणीय जंक्शन पे स्थित है और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। ये हमारे क्या सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा? लिपुलेख दर्रा। और इस दर्रे से हमारे क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा किससे की जाती है? हमारे लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। इसलिए इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मानसरोवर का द्वार भी कहते हैं। अगला दर्रा आता है हमारा कौन सा? ट्रेल्स दर्रा। कौन सा दर्रा? ट्रेल्स दर्रे की बात करें, ट्रेल्स पास की बात करें तो नंदा देवी और नंदकोट चोटियां, क्या नंदा देवी और नंदकोट चोटी के बीच में उत्तराखंड में स्थित है कौन सा? ट्रेल्स दर्रा। ये हमारे पिंडार हिमनद घाटी को मिलाम हिमनद घाटी से जोड़ने का काम करता है। ये हमारे क्या पिंडार हिमनद घाटी को किससे? मिलाम हिमनद घाटी से जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह हमने उत्तराखंड के दर्रों के बारे में देख लिया। वो दर्रे कौन कौन से? थांगला दर्रा, माणा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और ट्रेल्स दर्रा। अगला हम बात करें सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। किसके बारे में? सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो एक दर्रा था कौन-सा हमारा? नाथुला दर्रा। ये हमारे सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। किसको? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। वर्तमान में देखिए तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है, नाथुला दर्रे का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधिक सुगम मार्ग प्रदान करता है। ये क्या करता है? अधिक सुगम मार्ग प्रदान करता है नाथुला दर्रा। ये हमारे प्राचीन रेशम मार्ग जो एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा है। नाथुला दर्रा क्या हमारे एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा है और ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा सिलीगुड़ी गलियारा इसके पास स्थित होने की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? हमारे नाथुला दर्रा। अगला दर्रा आता है हमारे कौन सा? जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? जेलेपला दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ये क्या हमारे सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है और ये पूरी हिमालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। ये हमारे क्या पूरे हिमालय में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग कौन सा? जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम के दो कौन कौन से दर्रे हुए? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। अगला दर्रा आता है हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। कौन से दर्रे आते हैं? अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें जिसमें हमारा आता है बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? बोमडिला दर्रा पहला आता है। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। किसको किससे? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है बोमडिला दर्रा। दूसरा दर्रा आता है हमारा कौन सा? यांग्याप दर्रा। कौन सा? यांग्याप दर्रे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को ये भी हमारे तिब्बत से जोड़ने का काम करता है यांग्याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जो यांग्याप दर्रा है इसी दर्रे से हमारे क्या ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला दर्रा आता है कौन सा? दिफू दर्रा। तो भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पे ये हमारे क्या भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पे स्थित एक त्रिकोणीय जंक्शन है और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। फिर अगला दर्रा आता है हमारे पास पांगसांग दर्रा। कौन सा दर्रा? पांगसांग दर्रे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। क्या? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है पांगसांग दर्रा। और लास्ट में हम देखेंगे किसके? मणिपुर के दर्रों के बारे में जिसमें दर्रा आता है कौन सा? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? तुजू दर्रा। ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ क्या दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कौन सा? तुजू दर्रा मणिपुर के दर्रे। तो एक बार वापस इनके नाम बता दे आपको दर्रों के नाम। तो मणिपुर का प्रमुख दर्रा तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं इसमें हमारा बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसांग दर्रा है। ये हमारे सिक्किम के दर्रों की बात करें तो नाथुला दर्रा, हमारे जेलेपला दर्रा है। ये हमारे क्या
उत्तराखंड के दर्रों की बात करें, थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और ट्रेल्स दर्रा है। ये हमारे क्या है, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, तांगलांग दर्रा और शिपकिला दर्रा है। और हमारी बात करें किसकी, लद्दाख के प्रमुख दर्रों की बात करें तो उमिंगला दर्रा हमारे लद्दाख का प्रमुख दर्रा है। और 4 दर्रे हमारे जम्मू कश्मीर के कौन-कौन से, बुर्जिल्ला दर्रा, जोजिला दर्रा, मनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने प्रमुख जो हिमालय क्षेत्र है, उनके दर्रों के बारे में, साथ ही साथ हमने जो हमारे फ़ॉल्ट्स थे, जो भ्रंश घाटियाँ थी, उनके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।